एक समय की बात है। किसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम रमा था। रमेश काम के सिलसिले में अक्सर कभी 2 दिन तो कभी 3 दिन के लिए शहर जाया करता था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी पत्नी रमा से बोला, रमा, मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। मुझे 2 दिन लग जाएंगे, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर रमेश चला जाता है। रमा भी घर के सब काम निपटा कर घर का सामान लेने के लिए गांव के बाजार जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक सुंदर आईना दिखाई देता है। रमा हैरान हो जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर आईना है, मैं अभी इसे घर ले जाती हूँ। फिर रमा उस आईने को घर ले आती है और जैसे ही आईने में खुद को देखती है, वह वहीं के वहीं जम जाती है और एक पुतले समान बन जाती है। फिर 2 दिन बाद रमेश अपना काम निपटा कर घर आता है तो वह रमा से कहता है, रमा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। लेकिन रमा कुछ जवाब नहीं देती और वहीं जमी हुई होती है और वो आंखें तक नहीं झपकाती। तो रमेश हैरान हो जाता है और वह उस विचित्र आईने का माजरा समझ जाता है। रमेश झट से उस आईने पर एक कपड़ा डाल देता है तो रमा पहले जैसी हो जाती है और रमेश से कहती है, अरे आप आ गए, आप तो 2 दिन के बाद आने वाले थे। अरे, मैं 2 दिन के बाद ही आया हूँ। और यह आईना तुम कहाँ से लेकर आई हो? यह आईना मुझे जादुई लग रहा है। और मैं तुम्हें आवाज दे रहा था तो तुम मुझे कुछ जवाब नहीं दे रही थी और एक पुतले के समान बैठी हुई थी, आंखें तक नहीं झपका रही थी। अजी छोड़ो जी, क्यों ठिठोली कर रहे हो? कितना तो सुंदर आईना है और मजाक करने के लिए क्या आपको यही बात सूझी? इतना कहकर रमा आईने से कपड़ा हटा देती है। फिर जैसे ही दोनों उस आईने में देखते हैं तो दोनों पुतले बन जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? जरूर बताइएगा। क्या रमा और रमेश अब पहले जैसे हो पाएंगे? और क्या है इस आईने का रहस्य? कौन सुलझाएगा इस गुत्थी को? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले और आखिरी भाग में मिलेंगे।